नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब जो है रसायन विज्ञान से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेट प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आज हम सेट प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो इसका तीसरा वीडियो होगा आज हमारा। ठीक है, और आज हमारा सेट नंबर 5 होगा। ठीक है, और इसमें हमारा विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली क्वेश्चन आंसर, ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना का जो है तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमाणु संरचना का तीसरा वीडियो हम आज से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज 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 इसका आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 101 नंबर आज का, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निकलता है। तो कार्बन परमाणु के बारे में तो C612 से क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, जिसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन, जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर 0 होती है। तो जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन 103, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्तता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्तता कितनी। ऑप्शन नंबर डी 3 है। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्तता 3 है। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और इसकी संयुक्तता क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी +2 है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और इसकी संयोजकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर +2 है। ठीक है, 105 है, परमाणु संलयन। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। ऑप्शन नंबर सूर्य से होती है, सूर्य में होती है। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वरूप से स्वचालित होती है, तो आपका सूर्य से। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन आपका है, the element having similar atomic number but different atomic masses are called. ऑप्शन नंबर isotopes. the element having similar atomic number but different atomic masses are called isotopes इसे बोलते हैं। ठीक है, 107 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। तो आपका पोटेशियम की आपका जो है परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 39 है। इसके परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी 20 होगी, 20 होगी। ठीक है, 108 है, O2 ऑक्सीजन के 2 डैश को निरूपित करता है। तो ऑक्सीजन के 2 जो है परमाणुओं को निरूपित करता है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करता है। ठीक है, 109 आपका, एक दोहरी अपघटन। तो एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी आयन का प्रदान किया था। तो एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी आयन का आदान प्रदान किया था। 110 नंबर क्वेश्चन आपका है, थर्टी फाइव 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व है। तो ऑप्शन नंबर हेलोजन है। तो 35, 53 और 85 के परमाणु तत्व के संख्या के तत्व आपका हेलोजन है। ठीक है, 111 क्वेश्चन नंबर आपका है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उन 3 तत्वों के उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपका नेक्स्ट होगा 112 नंबर, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगा जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। ऑप्शन बी 1.098 इंटू 10⁻27 होगा। ठीक है, कुछ आपका 113 नंबर है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है और तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। ऑप्शन सी Be4 के। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है और तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। ऑप्शन नंबर सी Be4 के होंगे। ठीक है, 114 में क्वेश्चन आपका, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। ऑप्शन सी समस्थानिक की। तो डैश की एक रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक की। ठीक है, 115 अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर डी एटोमिसिटी होती है। तो अणु का जो है अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एटोमिसिटी कहा जाता है। 116 में क्वेश्चन है,
116 में क्वेश्चन है, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया था? तो परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया था? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु त्रिज्या के द्वारा। तो परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया था? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु त्रिज्या के द्वारा। 117 में क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी, -1.6 इंटू 10⁻19 सी विद्युत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻19 सी विद्युत आवेश होता है। ठीक है। कुछ आपका 118 नंबर है, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। 119 नंबर है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या ज्ञात कीजिए? ऑप्शन नंबर डी, +2 है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या ज्ञात? ऑप्शन नंबर डी, +2 है। ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 113 नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण भिन्न में से किस तत्व के समान है? ऑप्शन में से Be4 के समान है। तो एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण भिन्न में से किस तत्व के समान होंगे? Be4 के समान होंगे। 114 है, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होती है। ऑप्शन सी, समस्थानिक की। तो डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होती है। ऑप्शन सी, समस्थानिक की। 115 नंबर क्वेश्चन है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है? ऑप्शन बी, एटोमिसिटी कहा जाता है। तो अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को एटोमिसिटी कहा जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन आपका है, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया था? परमाणु आकार ऑप्शन सी, परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया था। तो परमाणु आकार आपके परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया था। ठीक है। 117 में क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऑप्शन सी, -1.6 इंटू 10⁻19 सी विद्युत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻19 सी जो आपका विद्युत आवेश होता है। ठीक है। कुछ आपका 118 नंबर है, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, समस्थानिक कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और इसकी संयोजकता क्या ज्ञात कीजिए? ऑप्शन में डी, +2 है। तो मैग्नीशियम की परमाणु जो है संख्या 12 है और इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए? ऑप्शन में डी, +2 है। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन आपका है, मेम सेल में एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जाता था? ऑप्शन बी, 18 को। तो एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, 18 को। ठीक है। 121 में क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में यदि 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन बी, 2 से सम्मिलित है। ठीक है। तो यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह 2 से सम्मिलित है। ठीक है। 122 नंबर है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या? ऑप्शन सी, 16.8 ग्राम है। तो नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, 16.8 ग्राम है। ठीक है। 123 से निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर हीलियम में। तो निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर हीलियम में। ठीक है। 124 क्वेश्चन नंबर आपका है, 124 समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो समभारिकों में ऑप्शन नाभिक की संख्या का समान होती है। समभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। ठीक है। 125 क्वेश्चन नंबर आपका है, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए आता है। तो एयर तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। 126 है, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या? ऑप्शन नंबर 2 है। तो के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो ऑप्शन में सी, ये 2 है। ठीक है, 2 है। ठीक है। 127 है, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 इज प्लेस्ड इन द ग्रुप डैश इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 इज प्लेस्ड इन द ग्रुप डैश इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन नंबर डी, 18 इन द ग्रुप 18 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 128 है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को ऑप्शन सी, नैनोमीटर में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है। 129 क्वेश्चन नंबर है, डैश के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो मरकरी के, तो मरकरी के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। 130 क्वेश्चन नंबर आपका है,
130 द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस इज, तो द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन ऑप्शन नंबर डी 1, तो द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन 1 होता है, ठीक है। 131 द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, तो द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी एटमॉसिटी कहते हैं, ठीक है। एंड 132 आपका तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर सी 18, तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है, ठीक है। 133 क्वेश्चन नंबर आपका है, तो 133 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होते हैं। तो एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में आपके 3 सेल होते हैं, ठीक है। 134 में क्वेश्चन है, एन की परमाणु संख्या 7 है, तो एन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे परमाणु तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी 33 है। तो एन की परमाणु संख्या 7 है, तो फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर डी 33 है, ठीक है। 135 क्वेश्चन नंबर आपका है, 135 क्वेश्चन नंबर, डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है, तो डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है किस, डी, तो आपका जो है तो क्लोरीन में, ठीक है। तो सीएल आपका क्लोरीन में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है, ठीक है। तो सीएल में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है, ठीक है। 136 में क्वेश्चन आपका है, डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्राउस्ट का, तो प्राउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप 137 में क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता का क्या होती है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, ऑप्शन नंबर 1 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, कल से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।